हेलो प्यारे बच्चों, यह वीडियो पार्ट 2 के नाम से अपलोड होगा और हम आपको इस प्रश्नावली 3A में 4 क्वेश्चन तक बता दिए थे जो कि ग्राफ वाले थे। अब हम 5वां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 5वां प्रश्न में दिया है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्नलिखित युग्म मतलब दो जोड़ा दिए गए हैं समीकरण निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती है। तो कब हम समांतर कहेंगे, कब हम उसको समपाती कहेंगे और कब हम प्रतिच्छेद कहेंगे तो उसको पहले समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर है A1/A2 बराबर B1/B2 अगर नहीं है तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेद। आपके किताब में है ये, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। और सबसे पहले हमको यहाँ पे समीकरण लिखना होगा यहाँ पे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे दूसरा समीकरण लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये दोनों समीकरण है। तो यहाँ A1/A2 हो गया इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो हम कहेंगे प्रतिच्छेद करती है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें हम अगर A1/A2 इक्वल हो जाता है B1/B2 के, ठीक है, और C1/C2 के, अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो कहेंगे कि ये रेखाएं क्या है, समपाती है। ठीक है, समपाती हैं, ऐसे बोलेंगे। फिर अगर तीसरा देखें A1/A2 बराबर है B1/B2, ये तीसरा जो है C1/C2 अगर बराबर नहीं हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि समांतर है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हमको लगा करके देखना है। तो देखिए पहला समीकरण को हम कर रहे हैं, पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया है 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0, तो ये होता है x का जो गुणांक होता है वो A1 का वैल्यू होता है। तो A1 बराबर हम देख रहे हैं 5 दिया है। इसी तरह से y का जो गुणांक होता है, y के साथ जिसका गुणा होता है वो b का वैल्यू होता है। b क्या है, इसमें -4 है। ठीक है, अगर ये 4 है, 4 के आगे माइनस है तो हम -4 लिखेंगे। और ये अंत वाला क्या हो जाता है c, तो यहाँ पे लिखा है C1 बराबर 8, इस तरह से। फिर नीचे देखिए यहाँ A2 बराबर क्या है, 7 है। उसके बाद से B2 बराबर क्या है, 6 है। और उसके बाद से C2 बराबर क्या है, -9 है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे A1/A2 पहले चेक करेंगे इक्वल टू B1/B2। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो तीसरा को चेक करते हैं। तो पहले इसको चेक कर लें हम। तो देख रहे हैं कि 5/7 बराबर है -4/6 के। ये देख रहे हैं कि ये माइनस का है और अंक भी आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम ऐसे काट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, ये हो गया पहले का। अब चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा में क्या दिया है, यहाँ पे इसी तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा में A1 बराबर क्या है, यहाँ पे x का जो गुणांक है पहले समीकरण में वो A1 हो जाएगा, यानी 9 है। B1 क्या है, 3 है। C1 क्या है, यहाँ पे 12 है। इसी तरह से यहाँ पे A2 क्या है, 18 है। और यहाँ पे B2 क्या है, 6 है। और यहाँ पे C2 क्या है, 24 है। ठीक है, तो हमने वैल्यू सब निकाल लिया। समीकरण 1 में x का जो गुणांक होता है वो A1 होता है और जो y का गुणांक होता है वो B1 होता है। और ये जो
जिसके साथ न x हो न y हो वो c का वैल्यू होता है। तो इसी तरह से हम दोनों समीकरण से वैल्यू निकाल लेंगे और उसको चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे a1 अपन a2 करेंगे, यानी 9/18 फिर बराबर 3/6 फिर यहाँ पे 12/24। तो हम इसको आप हल करेंगे, ठीक है। इस तरह से बराबर नहीं दिख रहा है लेकिन इसको हल भी करना पड़ता है। अगर कटता है तो काटते भी हैं। तो देखिए 9 एकम 9 और 9 दूना, यहाँ 1/2 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूना, यहाँ पर 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यानी हम देख रहे हैं कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों बराबर हो जा रहे हैं। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम? जब तीनों बराबर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं समपाती। समपाती है, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। अब इसी तरह से हम देखिए 2 प्रश्न हो गए। अब तीसरे प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिए, a1 बराबर क्या है 6 और यहाँ पे b1, यहाँ पे देखिए 3 है लेकिन 3 के सामने माइनस है तो यहाँ पे -3 हो गया। c1 बराबर यहाँ पे 10 है। फिर उसके बाद से यहाँ पे a2 बराबर क्या है 2, फिर b2 बराबर क्या है -1, c2 बराबर क्या है 9। अब इसको आप चेक करिए, 6/2 फिर उसके बाद से -3/-1 फिर उसके बाद से 10/9। तो देखिए ये माइनस ऊपर है और माइनस नीचे भी है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और इसको आप ऐसे काटेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा, फिर यहाँ पर भी 3 मिल रहा है और यहाँ पे जो है 10/9, ये किसी से कट नहीं रहा है तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये जब देखिए एक बराबर हो गया और तीसरा जो है बराबर नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, अभी हम आपको दिखाए हैं, इसको हम कहते हैं समांतर हैं, ठीक है। समांतर है, रेखाएं क्या है समांतर है। तो इस तरह से यह 5वां प्रश्न हल हो चुका है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 6वें प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से युग्म संगत असंगत है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है उसको, ठीक है। इसमें चेक करना है कि कौन वो संगत है और कौन असंगत है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संगत और असंगत किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर नहीं है तो उसको हम पहले 5वें प्रश्न में लिख रहे थे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो जब भी प्रतिच्छेद करेंगे तो उसको हम संगत कहते हैं, ठीक है, कहेंगे कि संगत है। फिर यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जा रहा है, तीनों बराबर हो जा रहे हैं तो उसको हम पहले क्या कहते थे, रेखाएं समपाती है। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये संगत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट c1/c2 इज नॉट इक्वल टू, ये इसके है, यानी ये 2 बराबर हो जा रहा है और तीसरा नहीं हो रहा है तो इसको हम कहते थे रेखाएं समांतर है, तो इसको हम कहेंगे कि असंगत है, ठीक है। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 6वें प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया है कि x + y बराबर 5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2x + 2y बराबर 10 है। यहाँ पे इसका x का गुणांक क्या है, अगर अगर सिर्फ x है तो उसका गुणांक a1 बराबर 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से b1 का निकालेंगे तो y अकेला है तो यहाँ पे b1 बराबर यहाँ पे 1 है और b1 बराबर भी 1 होगा और c1 बराबर क्या हो जाएगा 5। ये समीकरण 1 से निकला है। अब समीकरण 2 से a2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणांक 2 दिख रहा है, देखिए यहाँ पे तो 2 लिख लेंगे। फिर b2 का वैल्यू क्या लिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। c2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, ठीक है। अब इसको हम रख करके हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे 1/2 हो जाएगा ये,
यहाँ पर भी 1/2 हो जा रहा है, ये भी बराबर है। फिर यहाँ पे 5/10 हो जा रहा है। तो इसको काट कर हल करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहाँ तीनों बराबर हो जा रहे हैं। और जब हम तीनों बराबर मतलब हम पिछली तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों बराबर हो जा रहे हैं। जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो उसको कहते हैं संपाती। और संपाती जब होता है तो वो होता है संगत है, संगत है। ठीक है, तो इस तरह से हमने संगत और असंगत चेक कर लिया, तो देख रहे हैं कि ये संगत है। अब प्रश्न में कहा गया है कि अगर यदि संगत है तो ग्राफी विधि से इसको हल कीजिए। तो ग्राफ विधि से हमको हल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस समीकरण से आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा और उसमें वैल्यू पता करना पड़ेगा 2 ठीक है। तो देखिए यहाँ x हो गया, ये y हो गया। अगर यहाँ पे x का वैल्यू हम 5 रखते हैं तो y बराबर भी 5 आएगा। ठीक है, फिर अगर हम x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 3 जाकर इसमें घट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2। चलिए पहले से हो गया। अब दूसरे से देखिए यहाँ पे 2x है और प्लस का 2y बराबर का यहाँ पे 10 है। इसका भी आप क्या कर देंगे, एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। अब यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे। तो 2 दूनी 4, 4 उसमें जाकर घट जाएगा, 6 आएगा। और 6 को जब भाग दिया जाएगा 2 से तो 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप रखेंगे 4। तो 4 जब यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि हल कर दे रहे हैं, तो 2 गुणे 4 रखेंगे यहाँ पे आप, तो प्लस का 2y बराबर का हो जाएगा 10, ये 10 है। फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 प्लस 2y बराबर का 10 हो गया। तो 2y बराबर यहाँ पे जब इसको लेकर जाएंगे तो घटेगा तो 2 होगा। अब जब इसको काटेंगे तो y बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ y बराबर 1 हो गया। इस तरह से ये दोनों वैल्यू हमको मिल गए और अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ काफ़ी ये है आपका, ऐसे आप एक लाइन ऐसे खींच लेंगे यहाँ से, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस यहाँ पे नाम लिख सकते हैं एक्स, एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये मूल बिंदु होता है। अब आपको पिछले प्रश्नों में हम बता चुके हैं कैसे ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। तो देखिए x का वैल्यू ये 5 है, तो ये प्लस का है, तो प्लस किधर होता है, इधर को होता है। तो इधर को हम क्या कर देंगे, गिनेंगे। तो देखिए ये 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 3 4 5, 5 यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद से y का गिनेंगे 5, देखिए 5 इधर, 1 2 3 4 5। तो अब हम इसको ऐसे यहाँ पे लेकर आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है इसका, तो हम यहाँ पे 5 और 5 लिख देते हैं। फिर 3 और 2 लेते हैं, तो 3 यहाँ पे 1 2 3, 3 यहाँ पे हो गया और 2 1 2, तो इस तरह से। तो यहाँ हो गया 3 और 2। अभी एक समीकरण से हमने प्लॉट किया है। अब देखिए यहाँ पे है 2 और 3, तो यहाँ पे देखिए 2 2 और 3, तो यहाँ 1 2 2 हो गया और 3 कहाँ से, यहाँ से यहाँ पे हो गया। ठीक है, 2 और 3, फिर उसके बाद से 4 और 1 है, 4 और 1, तो 4 यहाँ पे गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 हो गया और 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और 1। तो पहले ध्यान दीजिए कि 5 और 5 और 3 2, 5 5 और 3 2 इसका है, तो इसको हम ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से 4 और 1 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और 3 2, तो इसको यहाँ मिल रहा है, तो आप ऐसे लाइन एक खींचेंगे कि दोनों को क्रॉस करते हुए जाए। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, जो दोनों बिंदु इसका है उसी के साथ ऐसे खींचना है उसको। ठीक है, और इस समीकरण का दूसरे समीकरण से जो वैल्यू निकला है उसको एक साथ खींचेंगे, तो ये आपका ग्राफ इस तरह से दिखेगा। तो ग्राफ इसी तरह से आपको प्लॉट करना है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं यक्स है सिर्फ, तो यक्स का गुणांक यहाँ जो होगा 1 होगा, तो a1 बराबर 1 है। फिर इसी तरह से b1 का वैल्यू जब निकालेंगे तो y का गुणांक क्या है, -1 है।
यहाँ पे। उसके बाद से C1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है। इसी तरह से A2 का वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरे समीकरण में यक्स का जो गुणांक है यानी यक्स के साथ जो है वो 3 है, तो यहाँ पे A2 बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पे B2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। C2 बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। 1/3 हो गया, -1/-3 और यहाँ पे 8/16 हो गया। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या 1/3 बराबर 1/3 बराबर 8 दूनी 16 यानी 1/2। यानी ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यह जब कंडीशन बनता है तो हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेखाएं समांतर है। रेखाएं समांतर हैं और इसको कहेंगे असंगत। ठीक है, तो ये संगत है तो इसका ग्राफ हमको प्लॉट नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए दिया है 1 2 3। यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है और B1 का वैल्यू क्या दिया गया 1 और C1 का वैल्यू क्या है -6। फिर इसी तरह से A2 का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, B2 का वैल्यू क्या है -2 है और C2 का वैल्यू -4 है। तो अब इसको हम बटे के रूप में लिख करके इसको चेक करते हैं। तो 2/4 और यहाँ पे 1/-2। तो ये तो पहले ही हम देख रहे हैं कि बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि ये माइनस का है। ठीक है, तो ये जो है प्लस का है तो ये बराबर नहीं है, तो इस तरह से ये कट जाएगा। आपस में ये दोनों बराबर नहीं, तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेद रेखाएं। और जब प्रतिच्छेद होता है तो वो क्या होता है संगत। तो जब संगत होता है तो उसका क्या करेंगे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे और वैल्यू उस समीकरण से निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए 2x यहाँ पे दिया गया है और प्लस का y और 6 को हम बराबर के उधर लिख देंगे 6। तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इससे हम क्या कर देंगे ग्राफ का एक चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे ये x हो गया, ये y, इसी से वैल्यू निकालेंगे। अगर हम x का वैल्यू 0 कर दें तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा। अगर हम y का वैल्यू 0 कर दें तो ये 2x बराबर 6 बचेगा यहाँ पे, और 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बचेगा 2 3 6। तो इस तरह से ये 2 वैल्यू हमको मिल गया समीकरण नंबर 1 से। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है, देखिए यहाँ पे 4x और -2y और इस 4 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे होगा 4। ठीक है, अब इसको चाहे तो छोटा कर सकते हैं 2x और माइनस का y और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आप जो है y को इधर लेकर जाइए और इसको इधर, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x - 2। इस तरह से आप यहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे x y यहाँ पे। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो ये -2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू 2 कर देंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 मिलेगा। अब हमको ये दोनों वैल्यू मिल चुका है और इसी से हमको अब ग्राफ को प्लॉट करना है। तो चलिए अब हम लोग प्लॉट करते हैं। हम आपको कैसे प्लॉट किया था ये सब समझाए हैं, फिर से एक बार देखते हैं। देखिए ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये मूल बिंदु है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे 6 और 0 को। तो देखिए x का वैल्यू तो 0 है यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अब 6 को गिनेंगे। एक y का वैल्यू है, देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 और 6 इस तरह से। अब यहाँ पे 3 और 0 दिख रहा है तो 3 0, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 3 और 0। इसको आप ऐसे मिला सकते हैं ऐसे। ठीक है, हो गया एक का तो हो गया। अब दूसरा देखिए 0 है यहाँ पे और -2 है। ठीक है, 0 और -2। तो देखिए
यहाँ पे 0 और माइनस का 2, तो यहाँ पे गिनेंगे y का वैल्यू 1 2, तो यहाँ पे आ गया, तो इसको लिखेंगे 0 और माइनस का 2। फिर उसके बाद से यहाँ पे 2 और 2 लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे 1 और 2, फिर यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 और 2। फिर इसको आप ऐसे एक रेखा खींचेंगे कि दोनों को टच करते हुए जाए, तो ये आपका इस तरह से ग्राफ प्लॉट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। अगर प्यारे बच्चों मेरा पढ़ाया हुआ कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिए, और मैं फिर से उसको किसी दिन लाइव आ करके समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम चौथे प्रश्न को कैसे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए a1 का वैल्यू क्या दिया है, x के साथ जो गुणांक है 2 है। फिर b1 का वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है। फिर यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, c1 का माइनस का 2 है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए a2 का वैल्यू क्या दिया है, 4, b2 का वैल्यू क्या दिया गया है, माइनस का 4, c2 का वैल्यू क्या दिया, माइनस का 5। अब इसको बराबर कर दीजिए, तो 2/4 बराबर माइनस का 2/-4 बराबर माइनस का 2/-5। अब जब भी ऊपर नीचे माइनस रहता है तो माइनस हट जाता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2/4 बराबर 2/4 बराबर ये 2/5। तो ये दोनों तो बराबर हो जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं। तो ये जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं रेखाएं समांतर हैं, और इसको कहते हैं असंगत है। तो इस तरह से यह आपका 6वां प्रश्न समाप्त होता है। अब हम आगे 7वां प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर गई है, जैसे कि हम 5वां वाला में किए हैं, जैसे कि हम 6वां वाला में किए हैं। तुलना करिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है अथवा असंगत। ठीक इसी प्रकार से करना है, जैसे हम 6वां में किए हैं उसी तरह से 7वां में भी करना है। ठीक है, तो जैसे हम फार्मूला 6वां में दिखाएं उसी तरह से 7वां में वही फार्मूला हम दिखा दे रहे हैं एक बार। तो देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको कहेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इसको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस पर ज़रूर से ज़रूर 2 नंबर का, 1 नंबर का या बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इसको कहेंगे संगत। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं संपाती हैं, इसको कहेंगे संगत है। अब यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जा रहा है, लेकिन c1/c2 नहीं इक्वल हो रहा है, तो इसको कहेंगे रेखाएं क्या हैं, असंगत। रेखाएं समांतर है और इसको कहेंगे असंगत है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग 7वां प्रश्न को हल करेंगे, इसी के सहायता से, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 7वां का पहला प्रश्न दिया है, यहाँ पे a1 का वैल्यू आप निकाल लेंगे। a1 का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, उसके बाद से a2 का b2 का सॉरी a1 का हो गया, b1 का यहाँ से 2 आएगा, और c1 का क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, और b2 का वैल्यू क्या हो गया, माइनस का 3, और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, अब इसको हम ऐसे रखेंगे 3/2 बराबर 2/-3, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और इसको कहेंगे संगत है, तो यह संगत है। तो ये जो समीकरण है इसको आप क्या कहेंगे, संगत है। बस इतना ही करना है, और पहला आपका प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब दूसरा देखिए, इसमें हम दूसरा दिया है कि यहाँ पर a1 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 होगा, और b1 का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 3 होगा, और c1 का वैल्यू निकालेंगे तो 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे a2 का वैल्यू अगर निकालेंगे
तो 4 होगा, और B2 का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 6 होगा, और C2 का वैल्यू निकालेंगे तो 9 होगा। अब इसको भी आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 2/4 बराबर माइनस का 3/-6 बराबर 8/9। तो अब इसको शुद्धकरण में लिखेंगे, यानी ऊपर माइनस है नीचे भी माइनस है तो कट जाएगा, इसको ऐसे काट देंगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, ये बराबर नहीं है। तो इस तरह की जब भी स्थिति बनती है तो हम उसको क्या कहते हैं, कहते हैं रेखाएं समांतर हैं, इसको कहते हैं असंगत, असंगत है। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रश्न हो चुके हैं। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए तीसरे प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है A1 का वैल्यू क्या दिया गया है, 3/2 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सही क्रम में पहले लिख लें, सही क्रम में। तो देखिए यहाँ पे 3/2 है यक्स प्लस का 5/3 वाई बराबर का 7। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 यक्स हो जाएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो 10, और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 बराबर का 7। अब इसको सही क्रम में लिखेंगे अगर हम तो 9x प्लस यहाँ पे 10 वाई और 7 छक्के इसमें गुणा कर देंगे तो 42। ठीक है, इस तरह से ये समीकरण आपको पहला मिला। दूसरा समीकरण यहाँ पे देखिए दिया है कि 9x और माइनस का 10y अब बराबर क्या दिया है 14। तो यहाँ पर अगर वैल्यू A1 का निकालेंगे तो A1 का वैल्यू क्या है 9 है, B1 का वैल्यू निकालेंगे तो 10 है, और C1 का वैल्यू निकालेंगे तो 42 है। फिर उसके बाद से यहाँ A2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 9 है, और यहाँ पे B2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस का 10 है, और यहाँ पे C2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे 14 है। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9/9 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 का यहाँ माइनस का 10 हो जा रहा है, तो ये बराबर नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, और जब प्रतिच्छेद करती है तो उसको कहते हैं संगत। ठीक है, ये संगत है। इस तरह से यह तीसरा प्रश्न भी हल हो चुका। अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कैसे। तो देखिए चौथे प्रश्न में यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या दिया गया है 5। ठीक है, अब B1 का वैल्यू क्या दिया गया है माइनस का 3, और C1 का वैल्यू 11। C1 का, ये C1 है। ठीक है, C1 का 11 है। इसी तरह से हम दूसरे समीकरण में देख रहे हैं A2 बराबर क्या है माइनस का 10 है, और B2 का वैल्यू क्या है 6 है, और C2 का वैल्यू क्या है माइनस का 22 है। तो अब इसको रख करके चेक करेंगे तो देखिए यहाँ 5/10 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 3/6 हो गया। तो यहीं से देखिए यहाँ पे ये क्या है आपको, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसको कहेंगे संगत है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 7वां प्रश्न भी हल हो चुका है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मेरा पढ़ाया हुआ कैसे लग रहा है आपको, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब चलिए हम 8वें प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 8वां प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, और उसका अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप जो है 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए
लिखेंगे माना आयताकार बाग, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई बराबर y मीटर है, ठीक है। अब अर्ध परिमाप उसका दिया गया है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी आधा इसका कर दीजिए, बराबर कितना दिया है, 36 दिया है। अब 36 का इसमें गुणा कर देंगे तो उसका पूरा परिमाप निकल जाएगा, तो लिखेंगे पूर्ण, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो पूर्ण परिमाप क्या हो जाएगा, 72, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो, ठीक है। तो पूर्ण परिमाप निकल गया उसका। उसके बाद से यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रश्न में उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई यहाँ पे x है और चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है, यानी ये चौड़ाई है y। अगर हम 4 जोड़ दें इससे तो वह लंबाई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x, इसको इधर लेकर आएंगे तो y हो जाएगा और यहाँ पे 4, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आयत का सूत्र जानते हैं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप यहाँ पे हम 72 निकाले हैं तो 72 लिख देंगे, और यहाँ पे 2, लंबाई कितना है, x है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई यहाँ पे y है। अब इसको आप उधर लेकर भेजेंगे 2 को तो ये काट देगा, तो यहाँ पे x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा और यहाँ x प्लस y बराबर हो जाएगा 36। तो ये y कट जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 2x और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40। अब इसको काटेंगे तो आएगा यहाँ पे 20, ठीक है, ये हो गया 20। और उसके बाद से आपको यहाँ पे ये क्या मिला है, लंबाई मिल गया, लंबाई। अब चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 2 से। देखिए अब x का वैल्यू यहाँ पे है क्या है, 20, अब प्लस का y बराबर यहाँ हो 36। इस 20 को उधर लेकर जाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 20, तो y बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 16। तो इस तरह से आपका यहाँ पे चौड़ाई मिल गया। तो यही लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना था। तो प्यारे बच्चों, अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। और मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप बताइए, मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे। तो बस 8वें तक रहने दीजिए इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को बोरिंग महसूस होगा, ठीक है। तो अब अगला पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।